Hello guys, in this video we are going to solve this question. It was asked in IIT JAM. ठीक है, किस ईयर में पूछा था मुझे नहीं पता. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 is 2 एंड एफ एक्स माइनस एफ आई की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5 एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू टू द पावर 3/2. ठीक है, and this hold for all xy belongs to R. This inequality hold for all xy belongs to R. ठीक है, और gx क्या है, x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो g डैश ऑफ 2 पूछ रहा है. g का डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो एक थ्योरम होती है हमारे पास. थ्योरम क्या होती है, अगर ये वाली इनइक्वालिटी एफ एक्स माइनस एफ वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू टू द पावर अल्फा, दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ठीक है, एंड द एक्सपोनेंट अल्फा जो स्ट्रिक्टली बिगर देन 1 है, के पॉजिटिव है, तो एफ जो हो जाता है वो कैसा फंक्शन हो जाता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाता है. देन एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन. ठीक है, जो एक्सपोनेंट है अल्फा अगर स्ट्रिक्टली बिगर देन 1 हो जाए तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है. ये हम आगे प्रूव करेंगे, अब मान लो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये इनइक्वालिटी ऐसी दे रखी है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एफ एक्स माइनस एफ वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स माइनस वाई टू द पावर अल्फा. और अल्फा जो है वो 3/2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो 3/2 ग्रेटर देन 1 होगा. तो एक्सपोनेंट स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा ऑन आर. एफ ऑफ 2 क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो हो जाएगा वो आइडेंटिकली 2 हो जाएगा ऑन आर. एफ एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा 2. ठीक है, और जी एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स 2 हो गया तो 2x क्यूब हो गया. आपको क्या निकाला, जी डैश ऑफ एक्स एट द पॉइंट 2, तो जी डैश ऑफ एक्स निकालोगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² हो जाएगा, 2 इधर है तो 6x² हो जाएगा. जी डैश 2, ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख सकते हो आप. ये क्वेश्चन है, एफ आर से आर कोई फंक्शन है सच दैट, ठीक है, such that for all xy belongs to R fx minus fy की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, कि हाँ k की वैल्यू 1 है, मॉड x माइनस वाई की पावर 3 है, 3 इज स्ट्रिक्टली बिगर देन 1, तो fx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. fx इज इक्वल टू c ऑन r. ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, c हो जाएगा. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के बारे में पूछा था, द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, समझ में आया. तो हमने 2 क्वेश्चन करे, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. ठीक है, तो ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू के टाइम एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू टू द पावर अल्फा, वेयर एक्सपोनेंट अल्फा इज स्ट्रिक्टली बिगर देन 1. देन हमें प्रूव करना है एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. मान लो कि कोई आपको ये गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन, एफ फंक्शन है डिफाइंड ऑन आर एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू के टाइम्स x minus y to the power alpha. Alpha is strictly greater than by 1. ठीक है, and this inequality hold for all x y belongs to R. ठीक, कोई भी x y रियल नंबर ले लिए, this inequality hold and alpha is bigger than 1. This is given to us. ठीक है, तो हमने क्या किया, let a b any real number. ठीक है, आर्बिट्री a और b कोई 2 रियल नंबर ले लिए मैंने. ठीक है, विद a लेस देन बाई b. ठीक, a और b मैंने 2 रियल नंबर ले लिए, और
ए लेस देन बाई बी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी बताते हैं। मान लो रियल लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरवल ए कॉमा, इस इंटरवल को वी आर डिवाइडिंग दिस इंटरवल into n equal sub intervals, into n equal सब इंटरवल्स, ठीक है। तो n इक्वल सब इंटरवल्स में हम डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी क्या हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि तो ये लेंथ b माइनस ए है, ये पॉइंट मैंने ले लिया a प्लस बी माइनस ए ओवर n, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया a प्लस टू बी माइनस ए ओवर n, ऐसे लेके यहाँ पे पॉइंट ले a प्लस n माइनस वन बी माइनस ए ओवर n, ठीक है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस एन बी माइनस ए ओवर n, ठीक है। n से n कटेगा, b माइनस ए यहाँ पे a है तो b बचेगा, ठीक है। इसको मैं b लिखते हूँ सीधा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इस इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एंड लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी b माइनस ए बाई एन, ठीक है। ये लेंथ क्या होगी, b माइनस ए बाई एन, देख सकते हो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b माइनस ए बाई एन आएगा, ठीक है। इसकी लेंथ भी क्या होगी, b माइनस ए बाई एन, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, b माइनस ए ओवर एन, ठीक है। ये भी b माइनस ए ओवर एन होगा, ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी b माइनस ए ओवर एन, एन इक्वल सब इंटरवल में बांट दिया, एंड लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी b माइनस ए ओवर एन, ठीक है। इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, इसको क्या मान लो, एक्स नॉट मान लो, ठीक है। ए को एक्स नॉट मान लो, इसको आप क्या मान लो, एक्स वन, इसको मान लो एक्स टू, ठीक है। ए प्लस टू बी माइनस ए ओवर एन क्या है, एक्स टू है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एन माइनस वन, बी हो जाएगा आपका एक्स एन, ठीक है। कितने एन पॉइंट्स है ये, ठीक है। एफ ए माइनस एफ बी निकालो, ठीक है। एफ ए माइनस एफ बी से पहले आप ये देख लो, एक्स आई माइनस वन, इसका जो मॉड है वो क्या है, बी माइनस ए ओवर एन, यही है। फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। आई को वन रखोगे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स वन माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स नॉट, बी माइनस ए ओवर एन, ठीक है। फिर एक्स टू माइनस एक्स नॉट, आई की वैल्यू टू रखोगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू ये है, एक्स वन ये है, तो इनका डिस्टेंस बी माइनस ए ओवर एन, सबका डिस्टेंस यही है, ठीक है। और आपको ये चीज़ गिवन है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स आई माइनस में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, ठीक है। ये सब्सक्रिप्ट में आई माइनस वन, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स आई माइनस में एक्स आई माइनस वन पावर अल्फा, ठीक है। और एक्स आई माइनस वन का मॉड क्या है, बी माइनस ए ओवर एन है, तो आप इसे लिखते हो बी माइनस ए ओवर एन और अल्फा पावर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स आई माइनस में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू के टाइम बी माइनस ए की पावर अल्फा अपॉन में एन की पावर अल्फा, एंड दिस होल्ड फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक ठीक है ना। अब आप क्या करो, एफ ए माइनस एफ बी,
ठीक है, ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी किया, एफ ए क्या है, एक्स नॉट है, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ए क्या है आपका एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस में बी आपका एक्स एन है, एफ ऑफ एक्स एन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट लिखा माइनस में एफ ऑफ एक्स वन, अब सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वन, फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स टू प्लस में एफ ऑफ एक्स टू, ऐसे करते करते एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, ठीक है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वन सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया, एफ ऑफ एक्स टू सब्ट्रैक्ट किया ऐड किया, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया, तो ये सब तो कट ही जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स एन ही बचेगा, ठीक है। अब ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगा दो, जी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ऐसी एफ ऑफ एक्स वन माइनस में एफ ऑफ एक्स टू, ऐसी करते करते एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल चुके हैं एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, के टाइम्स बी माइनस ए की पावर अल्फा अपॉन में एन की पावर अल्फा है फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऐसे, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स बी माइनस ए की पावर में अल्फा वन में एन की पावर अल्फा, ठीक है जी। कितने मॉड लिखे हुए, ये ए का एक्स, ठीक है, एक्स वन, फिर यहाँ पे एक्स टू, फिर यहाँ पे एक्स एन, एन टाइम्स लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो ये प्लस दिस ये वाली चीज़ भी इससे छोटी होगी, और ऐसे एन टाइम्स है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या दिखा दिया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस ए की पावर अल्फा अपॉन में एन की पावर अल्फा माइनस वन, ठीक है, इसको नीचे ले गए, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, टेक लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, बोथ साइड्स, राइट। तो ये तो एफ ए माइनस एफ ऑफ बी बचेगा, ये तो एन से इंडिपेंडेंट है, ये लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस ए की पावर अल्फा इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन में एन की पावर अल्फा माइनस वन, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई वन, जो एक्सपोनेंट अल्फा स्ट्रिक्टली एक से बड़ा है, तो अल्फा माइनस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, तो ये जो लिमिट आएगी, ये जो लिमिट ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एफ ए माइनस एफ बी दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। के है कांस्टेंट है, गिवन है क्वेश्चन में, बी माइनस ए नंबर होगा पॉजिटिव, इसकी पावर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो इसका मतलब एफ ए माइनस एफ बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस विल इम्प्लाई एफ ए माइनस एफ बी मॉडुलस लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, तो इक्वल टू जीरो होगा, एफ ए माइनस एफ बी का मॉड जीरो हो रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो रही है, मतलब एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी।
और ए एंड बी मैंने कोई भी रियल नंबर लिए थे, ठीक है। तो मैंने दिखा क्या दिया, ए और बी आर्बिट्री रियल नंबर थे, आर में बिलोंग कर रहे थे, मैंने दिखा दिया एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो इसका मतलब एफ जो है वो कांस्टेंट है। एफ क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रूव हो गया, इस प्रूव। कोई भी दो रियल नंबर ली मैंने और दिखा दिए, एफ की उन दोनों पे वैल्यू सेम ही आ रही है, मतलब एफ कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कर सकते हो एज ए थ्योरम, ठीक है। अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड द एक्सपोनेंट अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 1, देन एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।